स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि हम इग्नू की एमपीएस 001 का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक था हमारा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और इसका महत्व। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपको वो वाला टॉपिक मिल जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक नहीं मिलता तो आप वी पॉलिटिकल बाय वंदना पर एमपीएस डालकर वहां से सर्च कर सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और इसका महत्व। तो अभी हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र के बारे में। ये जो है एमपीएस 001 इग्नू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ अगर आप बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है, बीए फर्स्ट ईयर में और एमए फर्स्ट ईयर में भी ऐसे ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और मैंने आपको बता ही दिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा लोकतंत्र का अर्थ और विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। और हर साल आने वाला प्रश्न है ये। और इसका अर्थ क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है और इसके कौन कौन से प्रकार है, अर्थात लोकतंत्र के बहुत सारे स्वरूप हैं, प्रकार है, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र ग्रीक शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। अर्थात जो लोकतंत्र है वो ग्रीक शब्द डेमोक्रेसी, ग्रीक शब्द से लिया गया है डेमोक्रेसी, वहां का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ है राज्य या राष्ट्र की जनता द्वारा संयम में शासन करना। अर्थात लोकतंत्र जो है ग्रीक शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। इसी के साथ इसका अर्थ क्या है कि जो राज्य है या राष्ट्र है इसके द्वारा जनता जो है संयम में शासन करती है। अर्थात जनता की पकड़ जो है शासन में होती है। जनता जो है संयम के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर शासन कर रही है। लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं, हम आसान शब्दों में समझते हैं कि लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। अर्थात हम आसान शब्दों में समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है, उस सरकार को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। अर्थात इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति भाग लेते हैं। इसमें जो जनता के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जनता जो होती है अपने नेताओं को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के तहत जो है चुनती है, प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। मतलब अपने नेता को चुनती है प्रत्यक्ष रूप से और इसी के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, जनता अपने अकॉर्डिंग जो है सरकार को चुनती है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है। अर्थात जो लोकतंत्र होता है उसमें अंतिम शक्ति किसके पास होती है, जनता के पास होती है। वर्तमान लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। जो वर्तमान स्वरूप है लोकतंत्र का वो उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। अर्थात क्या है, जनता द्वारा शासन किया जाता है। लोकतंत्र व्यवस्था में जनता अपने अकॉर्डिंग जो है नेता को चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से नेताओं को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। अर्थात जो शासन की शक्ति है वो जनता में निहित होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, नेता को चुनती है और आज का जो लोकतंत्र है ये उदारवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के प्रकार। अर्थात लोकतंत्र के बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहला है प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें क्या होता है कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा लोग समूह में से नेता चुनते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र मतलब कि अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। चुनाव की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है कि लोग समूह में से नेता को चुनते हैं जो उनके कार्य को पूर्ण करे, अर्थात जो उनके कार्य को पूरा करे उन नेताओं को चुनते हैं। वर्तमान समय में प्रतिनिधि सरकार को बहुमत सिद्धांत पर आधारित सर्वोत्तम लोकतांत्रिक रचना माना जाता है। अर्थात वर्तमान समय में जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जो प्रतिनिधि सरकार होती है, जो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है बहुमत के सिद्धांत पर, बहुत ज्यादा वोट देकर कि कौन बहुमत में है, जो ऐसी शासन व्यवस्था में आते हैं उस पर आधारित सर्वोत्तम लोकतांत्रिक रचना माना जाता है। लोकतंत्र की सबसे ज्यादा अच्छी व्यवस्था क्या मानी जाती है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। अर्थात जो जनता अपने अकॉर्डिंग जो है चुनाव के द्वारा प्रतिनिधियों को चुनती है और वो उनके कार्य को पूरा करते हैं, इसको सर्वोत्तम माना जाता है आज के टाइम में। सहभागिता पूर्ण लोकतंत्र। इसमें क्या होता है कि एक अधिक सक्रिय व राजनीतिक रूप से वचनबद्ध नागरिक वर्ग तैयार किया जा सकता है जो अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है, सहभागिता पूर्ण मतलब कि सभी लोग जो है सहभागिता पार्टिसिपेशन निभाते हैं। एक अधिक सक्रिय और राजनीतिक रूप से वचनबद्ध नागरिक वर्ग मतलब जो बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, किसी के साथ राजनीतिक रूप से वचनबद्ध होते हैं।
कार्य करने के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो जो नागरिक वर्ग है तैयार किया जाता है जो अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। एक ऐसा नागरिक वर्ग तैयार किया जाता है जिनमें बहुत सारे जो होते हैं राजनीति से रिलेटेड लोग होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, निजी हितों की रक्षा करने और अच्छी सरकार की रचना करने के लिए भागीदारी एक साधन के रूप में जरूरी है। जो भी नागरिक वर्ग चुनते हैं जो अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं और निजी हितों की रक्षा करने और अच्छी सरकार की रचना करने के लिए भागीदारी एक साधन के रूप में जरूरी मानी जाती है। अर्थात इसके अंदर क्या होता है कि एक से अधिक सक्रिय और जो राजनीतिक रूप से कार्य करते हैं ना, उनका एक वर्ग का चुनाव किया जाता है, नागरिक वर्ग का चुनाव किया जाता है। और ये क्या करते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और निजी हितों की भी रक्षा करते हैं। इसी के साथ अच्छी सरकार की रचना करने के लिए पार्टिसिपेशन करते हैं, सहभागिता करते हैं एक साधन के रूप में। यह है सहभागिता लोकतंत्र। थर्ड पॉइंट है हमारा मंत्रणात्मक लोकतंत्र। मंत्रणात्मक लोकतंत्र में क्या होता है, यह सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर मुक्त होती है। जो सामाजिक और सार्वजनिक महत्व के मुद्दे होते हैं उस पर मुक्त होती है तथा सार्वजनिक विचार विमर्श को महत्व देते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत जो सार्वजनिक पब्लिक मुद्दे होते हैं ना, उस पर मुद्दों पर मुक्त होती है और उसी के साथ जो है अपने विचार भी प्रकट करती है तथा यह नागरिक सार्वजनिक मुद्दों के विषय पर मंत्रणा में शामिल होते हैं। अर्थात इसके अंदर क्या किया जाता है, एडवाइस दी जाती है और सभी लोग जो है सार्वजनिक विचार विमर्श करने के लिए जो पब्लिक मुद्दे होते हैं उस पर विचार विमर्श करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और इसी मुद्दों पर महत्व दिया जाता है। और सार्वजनिक मुद्दों पर क्या होता है, विषय पर मंत्रणा दी जाती है, मंत्रणा में शामिल किया जाता है, अर्थात एडवाइस दी जाती है। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक लोकतंत्र। इनका मानना है कि सभी व्यक्तियों को समाज में संसाधनों का एक उचित भाग मिलना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, सामाजिक लोकतंत्र, अर्थात न्याय की बात करते हैं, ये समानता की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को समाज में संसाधनों का एक उचित भाग मिलना चाहिए। इसी के साथ ये मूल रूप से समानता की परिस्थितियां पैदा करने में रुचि रखते हैं, समानता को महत्व देते हैं कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये समानता को जरूरी मानते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जो सामाजिक लोकतंत्र है ये किसमें विश्वास रखते हैं, ये प्रतिनिधि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, क्योंकि मानते हैं कि जनता द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है वो समानता को अत्यधिक महत्व देती है। फिफ्थ पॉइंट है सार्वभौम लोकतंत्र। इसके अंदर क्या होता है, आर्थिक व सांस्कृतिक भूमंडलीकरण के विकास के साथ यह माना जाता है कि लोकतंत्र राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे इन चुनौतियों का भी जवाब देना होगा। अर्थात लोकतंत्र क्या होता है, सार्वभौम लोकतंत्र, अर्थात सभी के लिए लोकतंत्र जरूरी है। जो कि सार्वभौम लोकतंत्र है, यह विचार जो है राजनीतिक सिद्धांतवादियों द्वारा भूमंडलीकरण में विकसित किया गया है। अर्थात जब भूमंडलीकरण होता है तो राष्ट्र राज्य की सीमा पर कुछ रोक लगती है, इसलिए सभी के लोकतंत्र सार्वभौम लोकतंत्र की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है। एक बार मैं आपको दोबारा फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। इसका अर्थ क्या है कि राष्ट्र राज्य की जनता द्वारा संयम में शासन करना, मतलब जनता अपने चुनाव करती है, मतलब जनता अपने अकॉर्डिंग चुनाव करती है, जनता जो है संयम में रहकर जो है शासन करती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं उनको क्या वोट डालती है और अप्रत्यक्ष रूप से जो है शासन करती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और अंतिम शक्ति जो है जनता में ही निहित होती है। और वर्तमान लोकतंत्र को क्या माना जाता है, उदारवादी लोकतंत्र माना जाता है। और इसके बाद लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं, बहुत सारे प्रकार है, पर भारत जैसे देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें चुनाव प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, लोग अपने अकॉर्डिंग नेता को चुनते हैं और नेता उनके कार्य को भी पूर्ण करते हैं। इसके बाद जो है बहुमत सिद्धांत पर आधारित होते हैं इन नेता के जो निर्वाचित होकर आते हैं, और ये लोकतांत्रिक रचना माना जाता है, सर्वोत्तम लोकतांत्रिक रचना मानी जाती है। तो पहला प्रतिनिधि लोकतंत्र। सेकंड है सहभागिता पूर्ण लोकतंत्र। इसके अंदर क्या होता है कि नागरिक वर्ग तैयार किया जाता है जो अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है और निजी हितों की भी रक्षा करता है, साथ ही अच्छी सरकार की रचना के लिए बहुत ही जरूरी है। थर्ड पॉइंट मैंने बताया है मंत्रणात्मक लोकतंत्र। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ जो सार्वजनिक विचार विमर्श के मुद्दे हैं उस पर मंत्रणा दी जाती है, एडवाइस दी जाती है। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक लोकतंत्र। ये तो बहुत ही इजी है, सभी व्यक्तियों को समाज में संसाधनों का उचित भाग मिले, ये है सामाजिक लोकतंत्र। फिफ्थ पॉइंट है सार्वभौम लोकतंत्र, अर्थात जब भूमंडलीकरण आ गया
तो राष्ट्र राज्यों के सामने चुनौतियां पैदा होने लगी कि कैसे लोकतंत्र को कायम रखा जा सके। इसके कारण जो है लोकतंत्र की एक नई प्रणाली विकसित हुई और वो है सार्वभौम लोकतंत्र। तो ये जो है लोकतंत्र के प्रकार है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आपको हमारे चैनल पर बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर, बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर और एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सभी नोट्स मिलेंगे। इसी के साथ अगर आपका कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगला वीडियो आपको इसी टॉपिक पर मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा वी पॉलिटिकल बाय वंदना पर। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर ये टॉपिक समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so much for watching our videos.